2 महीने पहले राहुल गांधी जब कोलंबिया के दौरे पर गए थे, तो कोलंबिया में एक बड़ी अजीबो-गरीब स्थिति पैदा हो गई थी। दरअसल राहुल गांधी को कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो से मुलाकात करनी थी और इस मुलाकात को लेकर राहुल गांधी की टीम ने बार-बार खत भी लिखे, कम्युनिकेशन किया गुस्तावो पेट्रो से, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी से कोलंबिया में मुलाकात करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि मेरा शेड्यूल नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि राहुल गांधी से मिलना नहीं, उन्होंने कहा कि मेरा शेड्यूल नहीं है। लेकिन राहुल गांधी भारत में बाकायदा ये बात कहकर आ गए थे कि मैं कोलंबिया में वहां के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करूंगा। अब राहुल गांधी के लिए ये बड़ी फजीहत हो गई। उनकी टीम को भी समझ में नहीं आ रहा था, पीआर टीम को, कि अब ये मामला कैसे संभाला जाए। तो पीआर टीम ने राहुल गांधी को सजेस्ट किया कि हम कोलंबिया के किसी दूसरे बड़े नेता से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। तो कई उन्होंने कोशिश की और आखिरकार जो कोलंबियन सीनेट के अध्यक्ष थे, जो कोलंबियन सीनेट के प्रेसिडेंट से लाडियो ग्रासिया, उनसे राहुल गांधी की आखिरकार मुलाकात हो जाती है। और वो मुलाकात भी कैसे हुई थी, इसका एबीसी हिंदी ने खुलासा किया था। राहुल गांधी को परिचय ये देना पड़ा था कि हम इंदिरा गांधी के पोते हैं और भारत में एक सांसद हैं। तब जाकर राहुल गांधी की प्रेसिडेंट ऑफ सीनेट लाडियो ग्रासिया से मुलाकात हुई थी। इसी मुलाकात में एक बहुत बड़ा रहस्य निकलकर सामने आया था। जब भारत में लाडियो ग्रासिया से मुलाकात की ये तस्वीरें पहुंची, तो राहुल गांधी की जो कांग्रेस आईटी सेल की टीम थी, उसने ऊपर तमाम तस्वीरों पर लिखकर भारत में फैला दिया कि देखिए, कोलंबिया के प्रेसिडेंट से राहुल गांधी ने मुलाकात की। हर जगह ये तस्वीरें वायरल की जाने लगी और ये बताया जाने लगा कि विदेश में देखिए कैसे राष्ट्राध्यक्ष राहुल गांधी का स्वागत करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। लेकिन जब भारत में तस्वीरें आई, तो भारत का तो छोटा सा बच्चा भी इंटरनेट चलाना जाता है। उसने गूगल में सर्च किया, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया, नाम आया गुस्तावो पेट्रो। लोगों को यह समझ में नहीं आया, ये कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल की टीम की चूक है या इसके पीछे कोई साजिश। और धीरे से यह बात समझ में आई कि दरअसल राहुल गांधी देश की जनता को भ्रमित करना चाहते थे। गुस्तावो पेट्रो से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ सीनेट को प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया बता दिया और लाडियो ग्रासिया के साथ ही अपनी तस्वीरें शेयर कर दी। आज एक ऐसी ही एक और नई कहानी आई है, जिसमें उन्होंने इस बार कोलंबिया को नहीं, बल्कि अर्जेंटीना के और दुनिया भर के मशहूर फुटबॉलर मेसी के सामने एक बहुत बड़ा झूठ बोल दिया। मेसी की टीम से झूठ बोला और यह झूठ कैमरों के सामने पकड़ा गया। दरअसल बीते दिन आपको याद होगा, हैदराबाद में लियोनेल मेसी पहुंचे थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ जो रेवंत रेड्डी की अगुवाई में हुआ। खूब पैसा इसमें खर्च हुआ और कोलकाता में जिस तरह से पूरा मैसअप हो गया था, वहां पर ममता बनर्जी सरकार ने पूरा अपने नेताओं को लगा दिया था मेसी के साथ तस्वीर खिंचवाने, वैसा कुछ नहीं हुआ। कार्यक्रम बहुत अच्छा था, तारीफ करूंगा मैं इसकी, और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, क्योंकि इससे देखिए फुटबॉल जगत में भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, खेल जगत में मिलेगा, कोई बुरी बात नहीं है। पैसा कहां से आया उसका जवाब रेवंत रेड्डी को अपनी प्रदेश की जनता को देना चाहिए, क्योंकि पीछे अडानी का स्पॉन्सर्ड बैनर पोस्टर लगा हुआ था। तो बताना चाहिए राहुल गांधी को कि हमने व्यवस्था कैसे की इस कार्यक्रम की, क्योंकि मैसे मुफ्त में नहीं आए हैं। इस कार्यक्रम में एक वीडियो सामने आया। यह वीडियो तब का था जब मेसी के जो मैनेजर हैं, वो राहुल गांधी का परिचय दे रही थी। इस परिचय के दौरान उन्होंने राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर कहकर पुकारा, यानी कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी। और जब यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने क्या कहा कि देखिए, मेसी की भी मैनेजर को पता है कि भारत के होने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। लेकिन यह बात कुछ मुझे पची नहीं, क्योंकि मुझे तो वो कोलंबिया वाली कहानी याद थी कि कैसे आईटी सेल की टीम ने कांग्रेस की खेल खेला था। जब मैंने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया, तब मुझे एक और कहानी पता चली। कहानी यह पता चली कि कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल की टीम ने, क्योंकि जब आप कोई कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं, विदेश से कोई आता है, तो किसके लिए क्या एड्रेस करना है,
किसको क्या बताना है, ये प्रोटोकॉल होता है कि जो कार्यक्रम के आयोजक हैं, उनकी तरफ से लिस्ट जाती है। उनकी तरफ से डिटेल भेजी जाती है कि हाँ, आपको राहुल गांधी का नाम लेना है, राहुल गांधी के सामने आपको क्या जोड़ना है, उनका पोस्ट क्या है, रेवंत रेड्डी किस पोस्ट में है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो फ्रेंडली नेशन नहीं होते हैं या जो ज़्यादा जानकार नहीं होते हैं राजनीति के, उन्हें ये नहीं पता होता है राहुल कौन है, उन्हें ये नहीं पता होता है कि कौन क्या है। तो ये जो लिस्ट गई थी, ये जो डिटेल गई थी, ये राहुल गांधी की टीम के द्वारा भेजी गई थी मेसी की मैनेजर को कि आपको ये अनाउंस करना है। यानी कि मेसी की मैनेजर के साथ, मेसी की टीम के साथ कांग्रेस पार्टी ने ये झोल कर दिया, ये खेल खेल दिया और उन्हें क्या बता दिया कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए, सोचने वाली बात है कि क्या मेसी की मैनेजर को यह बात नहीं पता कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन उसे इस बात की फिक्र नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, ये एक मतलब ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम था। उन्हें जो कहा गया उन्होंने बोल दिया। इस तरह राहुल गांधी अंतरराष्ट्रीय जो स्टार हैं, जो अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी हैं, उनके सामने अपनी छवि तैयार करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी अलग-अलग तरीके से राहुल गांधी की इस तस्वीर को लेकर, मेसी के साथ उनकी बातचीत को लेकर पीआर कर रही है। सुप्रिया सेनेत, कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल की मुखिया, कह रही हैं कि राहुल गांधी को देखिए स्पेनिश आती है। राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं और इसीलिए वो मेसी से बातचीत कर पाए। स्पेनिश आएगी राहुल गांधी को? भारत में उन्होंने दिन कितने बिताए हैं? 55 साल के नेता हैं, 56 साल के, मुश्किल से 5 साल उन्होंने भारत में लगातार नहीं बिताए होंगे। पूरी जवानी तो उन्होंने इटली, यूरोप, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड यहां काट कर आए हैं। अब उनसे स्पेनिश नहीं आएगी तो क्या नरेंद्र मोदी साहब से स्पेनिश आएगी, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी, पूरा बुढ़ापा भारत की गलियों में बिताया है, भारत के गांवों में बिताया है, भारत के शहरों में बिताया है। 90% भारत के जिलों में स्वयं सेवक रहते हुए नरेंद्र मोदी साहब ने रातें गुजारी हैं। तो उनसे स्पेनिश तो नहीं आएगी ना, उनसे तो भारत की भाषाएं आएंगी। स्पेनिश उसी से आएगी, या तो जिसने स्पेन में अपना दिन बिताया हो स्पेन में, या रातें बिताई हो स्पेन में। तो इसे लेकर राहुल की तारीफ, अब मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को क्या स्पेनिश भाषा का एक प्रचारक चाहिए भारत में प्रधानमंत्री के रूप में। भाषाएं तो शशि थरूर से आती हैं, फ्रेंच उनसे आती है, रशियन उनसे आती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या उनका उपयोग कर रही है? विदेश मंत्री क्या कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी शशि थरूर को? यहां तक कि डेलीगेशन भेजा जा रहा था ऑपरेशन सिंदूर के लिए, तो वहां पर भी आकर कांग्रेस से अड़ंगा अड़ा दी थी। दूसरी बात, यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी फोटो खिंचवाने के लिए नहीं गए थे। राहुल गांधी इसलिए गए थे क्योंकि राहुल गांधी को फुटबॉल पसंद है, और यह बात मेसी भी जानते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा शायद आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। भारत का जो सबसे बड़ा स्टार फुटबॉलर है, और जो भारत में नहीं दुनिया भर में रोनाल्डो, मेसी के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं, वो हैं भारत के हमारे सुनील छेत्री साहब। सुनील छेत्री साहब को तेलंगाना के इस कार्यक्रम में, हैदराबाद के इस कार्यक्रम में कांग्रेस की तरफ से इनवाइट किया गया था, लेकिन सुनील छेत्री साहब ने इस इनविटेशन को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि मेसी के साथ तस्वीर खिंचवाकर भारत में फुटबॉल को प्रमोट नहीं किया जा सकता है। और इसके पीछे एक वजह भी थी। आज ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को फुटबॉल पसंद है, मेसी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन मैं दावा कर रहा हूं, जाइए आप इंटरनेट पर तस्वीर ढूंढकर निकालिए और मिल जाएगा तो मुझे एबीसी हिंदी के कमेंट बॉक्स पर भेजिएगा, मैं आकर आपके नाम के साथ माफीनामा यहां पर दूंगा। राहुल गांधी की कोई तस्वीर मुझे पिछले 5 सालों में दिखाइए आप, सुनील छेत्री के साथ। भारत के फुटबॉलर हैं, उन्हें फुटबॉल कितनी पसंद है, इस बात का पूरा फैसला यहीं हो जाएगा। दिखाइए आप। नहीं है। दरअसल ये पूरा एक पीआर का गेम था। इस पीआर के गेम के जरिए राहुल गांधी अपनी छवि बनाना चाहते थे यूथ के बीच में। क्यों? यूथ फुटबॉल देखता है, मेसी को जानता है, कौन नहीं जानता मेसी को। और राहुल गांधी को लग रहा था कि भाई मेसी को मैं भारत बुलवा दूंगा तो मैं यूथ का योद्धा बन जाऊंगा। लेकिन यूथ के योद्धा बनने की इस पूरी रेस में राहुल गांधी झूठ के सरताज बन गए और उन्होंने जो मेसी की टीम से झूठ कहा था वो कैमरे के सामने पकड़ा गया। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।